बादल देवनाथ साहब, जरा मुझे यह बताइए कि ममता बनर्जी का दिल्ली चलो मिशन, उसकी अगुवाई करती हुई वो नजर आती हैं और उसके बाद अब राहुल गांधी की ये ब्रेकफास्ट मीट, दरअसल क्या लड़ाई इस बात की भी है क्या कि विपक्षी एकता और संयुक्त विपक्ष की धुरी कौन बनकर खड़ा होगा, किसका अम्ब्रेला होगा जिसके नीचे तमाम नेता आएंगे? समीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कितना अच्छा चर्चा लेके आए, सुबह सुबह कितना अच्छा चर्चा लेके आए। भाजपा को तो परेशान हो गया। देखिए गुरु प्रकाश जी कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। दूसरा बात है, पार्टी का ये हिस्सा है, प्लानिंग सेशन, स्पेशल सेशन, मीटिंग बुलाना, वर्किंग कमेटी मीटिंग बोलना, चाय पे चर्चा बुलाना, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को लेके विपक्ष को एकजुट करना, ये तो पार्टी का हिस्सा है। और कांग्रेस पुराना पार्टी है, वो 1947 से 2021 से आज नहीं, बहुत बार ऐसा मीटिंग, बहुत मीटिंग हुआ। तो ऐसा मीटिंग तो हो सकता है। 2024 बहुत दूर है, लेकिन ममता बनर्जी जो कोशिश किया, ममता बनर्जी का जो बात था, जो कोशिश का जो सब मिलके एकजुट हो जाओ। मैं तो कैडर हूँ, मैं तुमको सीनियर है। ममता बनर्जी 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर और 3 बार का सीएम, तो उनका तो अनुभव भी तो बहुत है। इसलिए 3 साल पहले से 2024 और 2021 से पैसे ही शुरू कर दिया, सब एकजुट होकर, क्योंकि देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, देश के लोगों को 135 करोड़ लोगों को बचाना है। क्योंकि मोदी किसके नेतृत्व में? 2014 से 2021 किसके नेतृत्व में? कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के या ममता बनर्जी के? राहुल गांधी देखिए कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं। And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle route. So thank you very much again. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स का, विपक्षी नेताओं का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। घनश्याम तिवारी जी, जो सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, क्या ये सवाल आपके जहन में भी है क्या कि जब बात होती है संयुक्त विपक्ष की, तो फिर संयुक्त विपक्ष किसकी अगुवाई में होगा, किसका अम्ब्रेला होगा? इस सवाल पर अभी भी मतभेद बरकरार है क्या? सुप्रभात आपको, आपके दर्शकों को और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि आज के समय में जब देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, हर परिवार अफेक्टेड है, किसी का बेटा बेरोजगार है, किसी का घर खर्च नहीं चल रहा है, कहीं पे खाने के तेल की किल्लत है, कहीं पे पेट्रोल डीजल से घर खर्च की हालत खराब है। ऐसे समय में 2024 बहुत दूर है। देश में कितने लोग 2024 में और गरीब हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज के समय में वही लोग 2024 की बात करेंगे जिनको देश के वर्तमान मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है ये सारा विपक्ष जमा हुआ है। नहीं तो ये सवाल क्या आप ममता बनर्जी की तरफ उछाल रहे हैं क्या? ममता बनर्जी कह रही है 2024 में अगर बीजेपी एनडीए को टक्कर देनी है तो तैयारी अभी से करनी होगी। सारा विपक्ष एक साथ आया है। आप पूरी चर्चा देखिए, कहीं 2024 सिवाय मीडिया के मंचों के कोई 2024 का नाम ले रहा है क्या? बिल्कुल ले रहा है, ममता बनर्जी ले रही है। आपने क्या, आप बीच में मत टोकिए ना, क्या आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2024 में जवाब दे रहा हूं। आप बीच में मत टोकिए समीर जी, मुझे अपनी बात एक वाक्य तो पूरा करने दीजिए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 2024 का नाम लिया? आपने अपने मंच पे लगा रखा है 2024। ममता बनर्जी ने कह रहे थे कि गुरु प्रकाश कह रहे थे कि पार्लियामेंट कन्वेंशन, ये यशवंत सिन्हा जी का लेख है आज का, इसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद को तिलांजलि दे दी है, उसके लिए संसद का महत्व ही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है पेगासस मामले में जांच होनी चाहिए।